इस कहानी में दिखाया जाता है बहुत से लोग जो एक बड़े से हॉल में बैठे मूवी देख रहे थे। वहाँ का हेड मिस्टर मोरिस हस्किन उस फिल्म के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं और बाहर मॉर्निंग के वक्त लोगों की बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। जैक एक विंडो से ये सब कुछ देख रहा था और उसके बाद वो अपने घर आता है और अपनी वाइफ बाबिट को बताता है कि स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट था। और उसके बाद दिखाया जाता है उनकी दो बेटियों को। बड़ी का नाम डेंस, छोटी स्टिफी, बड़ा बेटा हीनेट और छोटा विल्डा। वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बाबिट एक टेबलेट लेती है। डेंस उस टेबलेट की बोतल उठाती है जिस पर लिखा था डायलर। और उसके बाद दिखाया जाता है जैक और बाबिट अपने बेडरूम में लेटे हुए बातें करते हैं। बाबिट बोलती है, मैं तुमसे पहले मरना चाहती हूँ। और जैक कहता है कि नहीं, तुमसे पहले मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अकेला रह जाऊंगा। काश हम दोनों हमेशा जिए। नेक्स्ट डे बाबिट ओल्ड लोगों को एक्सरसाइज करवाती है और उसके बाद नाइट में पूरी फैमिली एक साथ फिल्म देखते हैं। अगली रोज दिखाया जाता है जैक जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था मिस्टर हैरी से। वो हैरी को बताता है, मैं बच्चों को कॉलेज में नाजिज्म एडवांस पढ़ाता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। और इसके बाद दिखाया जाता है जैक बाबिट के साथ शॉपिंग कर रहा था और वहाँ आता है मरिस हस्किन। वो जैक से मिलता है। जैक उसे अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। सस्किन कहता है कि वो बच्चे आपके हैं। जैक कहता है कि बिल्कुल, वो हमारे ही हैं। अगली रोज बाबिट स्टड कैंप पर एक्सरसाइज करती है और उसके बाद वो जैक के पास आती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर जाने लगते हैं। वो कहती है कि माना मैं भुलक्कड़ हूँ लेकिन इतनी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं फोन पर कॉल किसी को लगाती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। जैक बोलता है, तुम कुछ ले रही हो? मुझे स्टेफी ने बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं ले रही जिससे मुझे भूलने की बीमारी हो जाए। और वहाँ घर में सब बच्चे खेल में बिजी थे और बाबिट कार निकाल कर कहीं जाती है। डेंस विंडो से उसे देखती है और फिर जल्दी से वो अपने फादर के पास आती है और उसे बताती है कि मॉम जरूर कुछ ले रही है और उसे कुछ याद ही नहीं रहता। और वो जो दवाई लेती हैं उसका नाम है डायलर। मैंने हर जगह सर्च किया लेकिन इस टेबलेट्स का नाम कहीं नहीं है, शायद मार्केट में नहीं आई है। और तभी वहाँ हाईनेट आता है और कहता है, चलो टीवी में कुछ दिखा रहे हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब टीवी देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है एक प्लेन जो क्रैश होकर गिर गया। और इन सब के बाद दिखाया जाता है जैक को जो अपने बेडरूम में सो रहा था। उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि बेडरूम में कोई और भी है और वो किसी और को देखता है और फिर कोई उसके पास आता है और बेड पर लेट जाता है। जैक डर डर के उसकी चादर हटाता है। वो बाबिट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक कुछ आदमियों के साथ लंच कर रहा था। वो सब स्कूल के ही मेंबर थे। वो सब मिलकर बातें करते हैं। सर्स्किट जैक को बोलता है, तुम दोपहर को मेरे लेक्चर में आना और अपने ख्यालात पेश करना। और उसके बाद दिखाया जाता है जैक वहाँ जाता है। सर्स्किन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहा था। जैक उनके पास आता है और फिर वो दोनों मिलकर लेक्चर देते हैं। सब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे और उसके बाद सर्स्किन खामोश हो जाता है, लेकिन जैक अभी भी बोले जा रहा था। और उसके बाद वो खामोश हो जाता है। सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और उन दोनों की तारीफें करते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कहीं दूर एक बड़ी सी मालगाड़ी जो किसी चीज से टकरा जाती है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके अंदर से कुछ केमिकल्स बाहर आते हैं और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ अपने घर की छत पर बैठा हुआ हाईनेट दूरबीन की मदद से वो मंजर देख रहा था। जैक उसके पास आता है और वो भी देखने लगता है। वहाँ बहुत ही सारा धुआं था और फिर जैक कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा दूर है। बाबिट अपनी फ्रेंड हेलन से बात कर रही थी और फिर वो बताती है कि हेलन ने कहा कि एक बड़े से टेंट से 35,000 गैलन ऑयल लीक हुआ है। जैक कहता है कि वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, हमें कुछ भी नहीं होगा। खाना कब खाएंगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। बाबिट बोलती है, मैं कुछ बनाती हूँ। और उसके बाद वो सब बैठकर डिनर करते हैं और अचानक बाहर से आवाज़ें आती हैं, सब अपने घर छोड़कर चले जाएं, जहरीली गैस लीक हुई है। हाईनेट बाहर जाता है और देखता है पुलिस की बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। वो जल्दी से अंदर आता है और सबको बताता है। वो सब जल्दी जल्दी में कुछ सामान उठाते हैं
वो सब कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। हाईवे पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था और बारिश भी हो रही थी और देखते ही देखते रास्ते में एक कार पलट गई। कुछ लोग मर भी गए लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। और फिर अचानक जैक की गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। वो एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जैक बाहर निकलकर कार में पेट्रोल डालता है और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो एक कैंप में आते हैं जहाँ हजारों लोग थे और फिर वहाँ अनाउंसमेंट होती है, जो भी उस जहरीले बादल के नीचे था वो यहाँ ऑफिस में आ जाए और अपनी रिपोर्ट करवाए। जैक वहाँ जाता है और वहाँ के एक ऑफिसर से बोलता है, मैं कार से बाहर था तकरीबन 2.5 मिनट। और फिर ऑफिसर उसे बोलता है, आप काफ़ी टाइम बाहर थे, आप पर खतरा है। और फिर जैक बाहर आता है और वो सस्किन से मिलता है। वो उससे बातें करता है और फिर जैक उसे बताता है कि मैं मरने वाला हूँ और तुम बाबेट को ये सब नहीं बताना क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। और उसके बाद वो जैक को एक छोटी गन देता है जो कि बिल्कुल असली थी। वो जैक को कहता है कि ये तुम्हारी हिफाजत के लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। जैक भी अपनी फैमिली के पास भाग कर जाता है और फिर वो अपनी छोटी बेटी का टेडी बेयर जो गिर गया था वो लेने जाता है और कोई उसे वो उठा कर देता है। उसके चेहरे पर मास्क था। जैक जल्दी से अपनी फैमिली के पास आता है और फिर वो सब गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं। जैक बहुत ही तेज गाड़ी चलाता है और वो जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर अचानक उनकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। जैक बड़ी मुश्किल से गाड़ी बाहर निकालता है और उसके बाद वो हाईवे पर पहुंचते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक थी। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ थे जो अपने घर छोड़कर कैंप में आए थे। और वहाँ एक आदमी हंगामा करता है कि हमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है लेकिन कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। और सब लोग उसी का साथ देते हैं। वो क्लिपिंग करने लगते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है जैक को जो सुपरमार्केट से शॉपिंग कर रहा था। वो सस्किन के साथ था और वो दोनों बातें करते हैं। और उसके बाद जैक अपने डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट के लिए कहीं और भेज रहा हूँ, तुम वो रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आना। जैक डॉक्टर से कहता है, डायलर क्या है, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये तो कभी नहीं सुना। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब अपने घर होते हैं। जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ था। बाबेट कहीं जाती है और डेंस जैक को अपने साथ ले जाती है और वो टैबलेट्स दिखाती है। जैक एक टैबलेट उठाता है और कहता है मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। फिर वो बोलती है, नहीं आप अभी पूछें मॉम के डॉक्टर से। जैक डॉक्टर को कॉल करता है और बात करता है और वो कहता है कि आपकी टैबलेट से बाबेट भूल रही है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। डॉक्टर कहता है कौन सी टैबलेट्स? जैक कहता है डायलर। डॉक्टर कहता है कि मैंने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना और ना ही ये मैंने लिख कर दी हैं। और अगली रोज जैक मिस कैनी के पास आता है जो कॉलेज में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करती थी। उसे वो टैबलेट दिखाता है। वो कहती है कि ये ड्रग्स की तरह काम करता है लेकिन अभी तक ये टैबलेट मार्केट में नहीं आई। और उसके बाद दिखाया जाता है बाबेट जो वापस घर आई थी। जैक बोलता है, एक बात करनी है, डायलर मिल गई है, तुमने वो छुपा कर रखी थी। बाबेट कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैक कहता है कि मुझे सब पता है, तुम छुपा नहीं सकती, मुझे बताओ वो क्या है। और फिर बाबेट बताती है, इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई। मैं सुपरमार्केट में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसमें एक एड था, उन्हें वोलन ट्वीट्स चाहिए था। रिसर्च के लिए मैंने अप्लाई किया और एक छोटी सी कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरे कॉन्टैक्ट का नाम मिस्टर ग्रे था। वो उस कंपनी में बहुत कुछ करते थे। मैंने कई टेस्ट लिए और फिर मिस्टर ग्रे ने बताया 3 फाइनल थे, उनमें से मैं भी थी। हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट बनने वाले थे डायलर पर, लेकिन फिर कहा गया इंसानों पर टेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और फिर सबने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मैंने उस चीज़ को कबूल नहीं किया। फिर मेरे और मिस्टर ग्रे के बीच एक डील हुई, हम खुद एक्सपेरिमेंट करने लगे और वो मुझे एक ही शर्त पर डायलर देने लगे, मेरा इस्तेमाल करके। जैक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बाबेट रोने लगती है और वो बताती है कुछ मंथ तक लगातार उसने मुझे होटल्स बुलवाया। जैक बोलता है वो कौन है? वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, तुमने उसका खून कर दिया तो। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। सारे प्रॉब्लम की जड़ ये है कि मुझे मौत से डर लगता है और ये डर जाता ही नहीं, और इसीलिए वो मुझे ड्रग्स देता। और फिर कुछ देर के बाद जैक डेंसी के रूम में आता है और डायलर मांगता है। वो बोलती है कि मैं नहीं दूंगी, आप मॉम को दे दोगे। और मैंने वो बोतल डस्टबिन में फेंक दी। वो जल्दी वहाँ से जाता है, सारा कचरा गिराता है और फिर वो एक न्यूज़पेपर उठाता है
जो बाबिट ने बताया था। और उसके बाद वो गन उठाता है और बाहर जा रहा है, किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे डायलर चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूँ। और वो आदमी उसे एड्रेस बताता है। जैक वहाँ जाने लगता है। वो एक बड़े होटल के अंदर जाता है और फिर एक रूम में जाता है जहाँ ग्रे था। जैक उससे बातें करता है और फिर बंद हुई टीवी में वो बाबिट और ग्रे को देखता है और फिर वो ग्रे को बहुत ही ज़्यादा डराने लगता है और उसके बाद उस पर गन तान लेता है और कहता है मेरी वाइफ बाबिट याद है ना, और फिर उसे गोली मारता है। और उसके बाद वो सब कुछ साफ करने लगता है और तभी वहाँ बाबिट भी आ जाती है। ग्रे अभी जिंदा था। वो गोली चलाता है जो उन दोनों को छू कर निकल जाती है और फिर वो दोनों ग्रे को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और कहीं ले जाने लगते हैं। वो एक इमरजेंसी सेंटर देखते हैं और उसका डोर नॉक करते हैं। डोर खुलता है और उन तीनों को अंदर ले जाते हैं और तीनों को अलग अलग बेड पर लेटा देते हैं और फिर जैक और बाबिट की बैंडेज करते हैं और एक लेडी उन दोनों को समझाती है कि हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना, और फिर वो चली जाती है। जैक डॉक्टर से कहता है वो कैसा है। डॉक्टर कहता है कि वो अब ठीक है। और उसके बाद उन दोनों पर धूप की रोशनी पड़ती है और फिर दिखाया जाता है पूरी फैमिली एक साथ अपने घर थे, बच्चे अपने कामों में मसरूफ थे और फिर उसके बाद वो सब फूड शॉप पर जाते हैं और वहाँ से खरीदारी करने लगते हैं और इसी तरह कहानी का हैप्पी दी एंड हो जाता है।